दोस्तों एसबीआई पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है? हम सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में होते हैं कि सर एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार ये पता पड़ जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, आखिर हमें किस किस फेज से गुजरना पड़ेगा, हमें कैसे कैसे तैयारी करनी होगी। आइए मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि क्या करना होगा। पहले तो आप ये समझें, इस सिलेक्शन प्रोसेस को आपको 3 फेज दिए जाते हैं, आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 है प्रीलिम एग्जाम, सेकंड है मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। फेज 1 की बात करें प्रीलिम्स की, तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं टोटल जो मार्क्स होते हैं वो है 100 मार्क्स, और बात करें ड्यूरेशन की तो 100 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग की बात की जाती है। यहां पे इंग्लिश में आते हैं दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, क्वांट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30 और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हुए वो हुए 100। तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स और 1 घंटे में कंप्लीट हुआ। सेकंड है दोस्तों आपके लिए मेंस का एग्जाम, जो कि सेकंड फेज का एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में आते हैं। मेंस की बात करें दोस्तों तो यहां पे आपके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है आपके लिए 40, मार्क्स हैं 60 और 50 मिनट्स। देखिए सबके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और ड्यूरेशन अलग अलग दी जाती है। यहां पे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। बात करें आप जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज की, तो यहां पे दोस्तों 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मार्क्स जो है वो 60 ही है और 45 मिनट्स हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात आती है तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंग्लिश के वो है 40, मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। इंग्लिश में आपने देखा कि हर एक जो क्वेश्चन है उसका आधा मार्क्स दिया जा रहा है आपको, इसीलिए आपके 20 मार्क्स हो गए। तो टोटल 170 जो है वो क्वेश्चन है, मैक्सिमम टोटल मार्क्स हैं दोस्तों 200 और ड्यूरेशन टोटल जो हुआ वो हुआ आपका 3 घंटे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मेंस में दोस्तों एक और पड़ाव है और वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर का। मतलब मेंस 2 पेपरों से मिलकर बना है, एक ऑब्जेक्टिव से और एक बना है डिस्क्रिप्टिव से। डिस्क्रिप्टिव में कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रीसिज राइटिंग आती है। यहां पे ये 3 जो चीजें आएंगी आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये स्टार क्यों लगा है। लेकिन नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे आपके पास, मतलब इन 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो होंगे 50 मार्क्स और 30 मिनट्स में कंप्लीट होगा। तो मार्क्स हो गए आपके पास 50 और जो मिनट हो गए वो 30। तो इस तरह से यदि हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो ये होता है दोस्तों ग्रैंड टोटल, डिस्क्रिप्टिव को मिला के और मेन एग्जाम को मिला के ग्रैंड टोटल 250 नंबर का। एम आई क्लियर? तो इतनी आपको क्लियर हुई मार्क्स के लिए। अब यहां पे जो 3 के लिए स्टार लगा है दोस्तों, ईमेल जो है उसमें आपके लिए कंपलसरी है 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, मतलब 2 ऑप्शन में से 1 ईमेल करना है। रिपोर्ट करनी है, कंपलसरी है 2 ऑप्शन में से 1 रिपोर्ट, और साथ ही साथ इधर आपको क्या करना है, या तो सिचुएशन एनालिसिस या फिर प्रीसिज राइटिंग, वो भी 2 में से 1। अब लास्ट पार्ट आता है दोस्तों आपके लिए केवल और केवल इंटरव्यू का। इंटरव्यू बनता है आपका 3 प्रोसेस के साथ। पहला होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा होता है ग्रुप एक्सरसाइज और थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू। टोटल जो इंटरव्यू का प्रोसेस है ये आप सभी के सामने है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन इन 3 फेजेस पे डिपेंड करता है। मैं आशा करूंगा कि मेरे सभी दोस्तों को हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, राइट? यदि कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर लिखेंगे, कोई और बात है तो मुझे जरूर बताएंगे, और ये तीनों फेजेस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।